प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 200 पृष्ठ 384। तम तह जानिता अपाणम जाणगम सहावेण परिवज्जामि ममत्तिम ओवट्ठिदोणिम मम तम्हि। इस गाथा में पहली जो पंक्ति है उस पर अपनी चर्चा हो गई थी कल। अपना आज जो विशेष खुलासा चलना है वो दो छोटे छोटे वाक्यों पर चलना है। एक ममत्तिम परिवज्जामि, मैं ममत्व भाव को छोड़ता हूँ, और ऋममत्तम्मि उवट्ठिदो, और निर्ममत्व के बिल्कुल नजदीक खड़ा, ठीक है ना, उसको अपनाने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूं। तो इसमें प्रश्न इतनी था कि यहाँ ममत्व और निर्ममत्व का अर्थ क्या और परिवज्जामि उवट्ठिदो का अर्थ क्या। सामान्य शब्दार्थ लगाया अपन ने, वास्तविक भावार्थ देखना पड़ेगा। मैं सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष श्रोताओं से एक विनम्र क्षमा याचना पूर्वक कुछ बात कह रहा हूं, उस बात पर आप लोग विचार करना। वो ये कि हमारे आचार्य और विद्वान जो टीकाएं आगम पद्धति से करते हैं, कम से कम प्रवचन सार की जो की गई, उसमें एक बड़ा अंतर पड़ रहा है। वह बहुत ही कई बातें बहुत स्थूल कह दी गई। आचार्य जो कहना चाहते वह बात नहीं आ पाई। जैसे इसमें ममत्तिम का अर्थ देखिए आप, जैसे नाचार्य क्या लिखते हैं अगले ही पेज पर, 385 पेज पर बीच में, ममत्तिम समस्त सचेतन अचेतन मिश्र परद्रव्य संबंधी ममता। अब एक बात बताइए कि जो कुंद कुंद अप्रतिबुद्धों को प्रतिबुद्ध बनाने वाले ग्रंथ समय सार में, उसमें जो पर और पर्याय से भिन्न की बात शुरू से सिखाई, क्या वो बात वो खुद नहीं जानते थे? नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं क्या कि नहीं वो सिखाते तो दूसरों के आज के पंडित थोड़ी थे कि जो पर को उपदेश देते हैं और खुद में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे पंडित नहीं थे, वो तो साधक थे। समझ में आया? तो आप ये बात, ये कल्पना आपने कर कैसे ली कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया हो? क्या वो ममत्व भाव का मतलब सचेतन अचेतन और मिश्र पर द्रव्य, देखो ध्यान रखिए शब्द क्या दिया, पर द्रव्य, पर द्रव्य संबंधी ममता क्या कुंद कुंद को संभव थी? और परद्रव्य संबंधी ममता रखने वाला क्या भावलिंगी संत हो सकता है? नहीं। क्या वर्धमान चरित्र का धनी हो सकता है? और जरा खुल के कहें तो क्या ऐसा व्यक्ति कभी कुंद कुंद हो सकता है? नहीं। तो आपने ये अर्थ उसका, जब वो कह रहे परिवज्जामि, ये अपने लिए क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, मैं छोड़ता हूं। बड़े साफ शब्दों में कह रहे, बिना लाग लपेट के, कोई छोड़ो तुम छोड़ो ये नहीं कह रहे। समझ गया? या कोई ऐसा जीव छोड़ता है जिसे मोक्ष जाना है वो छोड़ता है, ऐसा भी नहीं कह रहे। सीधे सीधे इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन और संस्कृत प्राकृत का उत्तम पुरुष, उसमें बात कर रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं। क्लियर? तो जब कुंद कुंद स्वयं की बात कर रहे, तो क्या उनकी ममता पर द्रव्य संबंधी हो सकती है? नहीं। और यदि नहीं हो सकती, जब कुंद कुंद के ग्रंथ नियम सार के टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव बारंबार परिचय क्या देते हैं? गात्र मात्र परिग्रह से, शरीर ये छूटता नहीं है इसलिए परिग्रह, वो भी उसमें ममता नहीं कह रहे, ये लगा हुआ है साथ में, मैं कहां फेंकूं इसे, छूटता नहीं मेरे से। समझ गए?
गात्र मात्र परिग्रह से। हम दूसरे टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव वह समय सार में बारंबार लिखते हैं स्वरूप गुप्त से अमृतचंद्र से, लिखते कि नहीं लिखते? मतलब आप ये बताइए कि यदि कुंद कुंद के टीकाकार इतने प्रबुद्ध हो सकते हैं तो कुंद कुंद उनसे मच मच मोर बेहतर होंगे कि उनसे कमतर होंगे? समझ गए? तो फिर क्या ये इसका अर्थ है, ये क्या इसका व्याख्यान हुआ? अब कहने में 1 मिनट में लग जाता है कि साहब ये अपने आप को नाचे। भैया मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं बता रहा, ये कोई वैदुष्य मेरा नहीं है, मेरी विद्वत्ता नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कुंद कुंद ने बात कही उसके अनुरूप ये है या नहीं, उसमें ये फिट आता है या नहीं आता, बस हमें इतना बता दो। किसी व्यक्ति को उसके 6 महीने की उम्र का कोई पजामा उसकी मां बचा के रखे और वो 25 साल का नौजवान हो जाए और उससे कह देख तेरा ये पजामा तू छोटा था तुझे पहनाती थी मैंने, देखो आज तक संभाल के रखा, क्या करे वो? कहा तो जा सकता है कि मेरा पजामा है, लेकिन क्या वो पजामा वह व्यक्ति उपयोग कर सकता है? और जब वो उस भूमिका में वो पजामा लागू ही नहीं पड़ता उसको, तो क्या उसका पजामा रह गया? अब वो अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, कभी ममत्व भाव हर जीव ने किया, उन्होंने भी किया होगा, अभी भी लोग कर रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो कुंद कुंद को आप क्या इसी भूमिका का मानते हो? और यदि ऐसा नहीं है तो प्लीज थोड़े से गंभीरता से बात करना सीखो। ये बात कुंद कुंद पे लागू पड़ रही है या नहीं पड़ रही है ये तय करो, क्योंकि ये बात कुंद कुंद स्वयं के लिए कह रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बता रहे कि मेरा अब अगला प्रोजेक्ट क्या है। इतना तो मैं कराया उनके लिए, नमोस्तु तो मैं कराया, अब उस नमोस्तु के बाद का मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? समझ रहे कि नहीं? वो दो हैं जो, तो दो का अर्थ तो करो आप कि मैं ममत्व भाव छोड़ता हूं, इस ममत्व भाव का अर्थ क्या होगा? आपको ध्यान होगा जब मैंने नियम सार में से पद्म पूर्ण ढालदेव का जो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार का जो एक गाथा का व्याख्यान है शल्य वाला, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं 3 शल्य से रहते हो तो मिथ्यात्व माया निदान। तो मैंने यही प्रश्न किया था कि जो ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य देव ने ऋण भावना निमित्तम, जिस भूमिका में वो थे भावलिंगी संत, वो भावलिंगी संत की भावना के लिए जो ग्रंथ है उसमें क्या एक भावलिंगी संत को क्या मिथ्यात्व माया निदान में से कोई शल्य हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब शास्त्र में तो सब 3 ही लिखी है, ये कोई उत्तर नहीं, ये कोई उत्तर नहीं है। शास्त्र में 3 लिखी है सही, लेकिन ये उत्तर नहीं है, ये भी उतना ही बड़ा सत्य। समझ में आया? आपने जो बात लिख दी वो आगम परंपरा से गलत नहीं है, पर ये तो देखो वो कुंद कुंद के व्यक्तित्व पे फिट होती कि नहीं होती। ये बात जानबूझ के मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो बात वहां थी निशल्य होने में, वही बात यहां, वो दृष्टांत में यूं ही नहीं दे रहा हूं। वहां भी कुंद कुंद कहते थे मैं निशल्य होना चाहता, यहां कह रहे हैं मैं ममत्व छोड़ना चाहता हूं। और ममत्व आप परद्रव्यों में छोड़वा रहे हो। कुंद कुंद जैसे भावलिंगी संतों का, एक इतने बड़े महामनीषी का मुझे गले नहीं उतरता। समझ गया? एक और आप भरत जी जैसे जो 60,000 साल लड़ रहे हैं उनको घर में वैरागी कहते हो, क्यों? छाया सम्यक दृष्टि वो पर में ममत्व कर ही नहीं सकते, ये बात करते हो। जो राज में रत्नों में 9 निधि 14 रत्न, राजपाट, मंत्री, सेना, रानियां सब में चाहे बाहरी सही, लेकिन मोहम्मद तो कहते रहते हाँ मेरा राज्य मेरी रानी, कहते तो थे ना। समझ गया? तो उनमें जब आप कहते हो उनको भी वैरागी मानते हो, तो जो कुंद कुंद किसी परद्रव्य से रिश्ता नाता नहीं रखते उनको आप कहते हो कि वो समस्त सचेतन, अचेतन और मिश्र इन परद्रव्यों में
जो ममत्व का अभाव है, ममता है, उसको हम छोड़ते हैं, मतलब अभी तक नहीं छोड़ी थी, तो बाहुलिंगी नहीं। यही तो कहना पड़ेगा ना। मैं आज मैं ये चीज छोड़ता हूं, मैं कहूं कि आज से मैंने शराब छोड़ी, तो इसका अर्थ क्या होगा? अभी तक पीते। क्या आज तक पीती थी? नहीं, मैंने कब कहा था? भाई तुम चाहे तुमने जीवन में नहीं छुई हो, लेकिन तुमने छोड़ी आज है, इसका मतलब तुमने भावों में से त्याग नहीं किया था। भाव के अपराधी तो थे आप, द्रव्य में हम मान सकते कि आपने नहीं पी होगी, समझ गए? ये छोड़ी आज क्यों, आपने पहले क्यों नहीं छोड़ी थी? आज आपको ये कहने का भाव क्यों आया? समझ गए? तो ऐसे ही कुंद कुंद जैसे संत, इतने बड़े भावलिंगी ही मैंने शब्द भी एक तरह से सामान्य हो जाता है उनके आगे, इतनी बड़ी भूमिका वाले संत, और उसके लिए आप क्या कहें कि मैं परद्रव्य संबंधी ममता को अब छोड़ता हूं, अब छोड़ता हूं। इज दैट ट्रू? क्या ये बात सही है? क्या उनके व्यक्तित्व पर लागू पड़ती है? नहीं लागू पड़ती है तो प्लीज किसी भी आचार्य और विद्वान का भय निकाल कर आपको इसका सही अर्थ समझने की कोशिश कर। हम पढ़े नहीं रहे, मानो हमने टीका पढ़ी नहीं, हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन आपको कुंद कुंद का अभिप्राय कम से कम कुंद कुंद से मिला के पढ़ना। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी कमी क्या हो रही? नीचे टीका। हम हर चीज किसने क्या लिख दिया उससे पढ़ते। अरे भले आदमी, ये ग्रंथ कुंद कुंद का है, तो इसका जो अभिप्राय निकलना चाहिए वो कुंद कुंद के अनुसार निकलना चाहिए। दूसरे जिन्होंने जो कुछ भी कहा, ठीक है, ममता किसको कहते हैं, अपने आप में क्या ममता करना, पर में ही ममता, ये सब स्थूल बातें, स्थूल बातें हैं। आप विचार करो कि कुंद कुंद को दुविधा क्या थी, अटके कहां थे? बताया था, क्या बताया था? शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, था कि नहीं था? समझ गया? इसका मतलब मोक्ष रूपी पर्याय में के प्रति आकर्षण प्रबल था, और वर्तमान जो पर्याय है इसको छोड़ने की जल्दी थी। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों बातों का अर्थ क्या है कि इन दोनों में ममता विद्यमान है। ध्यान रखना, अहमपना नहीं कहा, ममता कहा। क्यों? अहमपना श्रद्धा का दोष होता है और ममता चारित्र का दोष होता है। ये आपने शायद शब्द गौर नहीं की हो, ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठाइए, सभी लोगों से कह रहा हूं। अहमपना श्रद्धा का दोष है और ममत्व ये चारित्र का दोष है। आचार्य ने ममत्व को छोड़ने की बात कही है, श्रद्धान को बदलने की बात नहीं कही। श्रद्धान तो उनका तब भी निर्मल था, अब भी अत्यंत निर्मल है। फिर ये कमी जल्दी मोक्ष हो जाए, इसमें नहीं रहना पड़े, ये जो बात है ये कमी किसकी है? चारित्र की। पॉइंट समझ रहे हैं आप? कितना अंतर पड़ रहा है। अन्यथा क्या लगता कि वो पर्याय में अहमपना स्था, ये अहमपना नहीं है, ये ममत्व है। ये कमी चारित्र की है, ये कमी श्रद्धान की नहीं है। इसका व्याख्यान श्रद्धान से नहीं कर सकते आप, इसका व्याख्यान करना पड़ेगा चारित्र से। एक व्यक्ति, आप ये बताइए, हर कोई ट्रेन जब आएगी तभी आएगी, मानते हो कि नहीं? फिर यदि ट्रेन 5 मिनट लेट हो तो प्लेटफॉर्म पर उठ के आ रही कि नहीं आ रही देखते हो कि नहीं? देखते। अब ये जो देखना, ये आपके श्रद्धान का दोष है या चारित्र का दोष? चारित्र का। कोई ये तो कह नहीं सकते कि साहब ट्रेन तो जमाना है, किसी के हाय तो मचाए कुछ की आती है? नहीं आती, ठीक है ना? जब ये श्रद्धान का दोष है, लेकिन फिर भी देखने का जो उतावल हो जाता है, ये उतावल है चारित्र का दोष।
इसका मतलब वह व्यक्ति नादान नहीं है, ना समझ नहीं है, लेकिन व्यग्र जरूर है, बेताब जरूर है। यह प्लेटफॉर्म उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो नेक्स्ट पे जाना चाहता है। समझिए, हमारे साथ ऐसा हुआ, शिखर जी यात्रा को हम ग्रुप लेके जा रहे थे। अब सर्दियों के दिन ट्रेन हो गई बहुत लेट। अब बहुत लेट तक तो चलो हम भाई स्पेशल वेटिंग रूम में बैठे रहे, मायावित जी भाई साहब उन्होंने सब व्यवस्था करा दी है, बैठे रहे आराम से, रात भी बिता ली। दिन की ट्रेन थी, पूरे दिन निकला, रात उसी में निकली वहीं पर। अब अगले दिन सुबह का भी हो गया, होते होते उन्होंने कहा साहब 10 बजे जाएगी। अब 10 बजे के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। अब उस दिन इतना भयंकर कोहरा, जैसे बर्फ पड़ रही हो, इतनी तेज ठंड। अब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा ना रहा जाए, समझ गए? ठंड बहुत लगे, बेचैनी लगे, और आने जाने वालों की रेलम पेल सामान सबके साथ, सर्दियों में वैसे ही डबल सामान हो जाता कपड़े लत्ते का। अब वो बार बार ऐसा देखने, और धुंध में दिख भी नहीं रही। खास बात ये है, जब तक सामने नहीं आया तब तक दिखती नहीं, इतना फॉग। फिर भी बार बार देखने का जो भाव हो रहा था, वो श्रद्धान का दोष था क्या चारित्र का? मतलब श्रद्धान समीचीन होते हुए भी चारित्र में ऐसी व्यग्रता हो सकती है। दो चीजें डिफरेंट है, इसलिए इसको श्रद्धान में नहीं लेना। वो पर्याय में एकत्व बुद्धि नहीं कर रहे थे, पर्याय में अहम बुद्धि नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को पर्याय नहीं मान रहे थे। उसके बावजूद जब तक स्वरूप में अविचल स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक ऐसा योग बनता है कि कहीं कहीं कभी कभी व्यग्रता। जब जिनवाणी कहती है कि 10वें गुण स्थान के अंत में जो संजुलन लोभ छूटता है, उसकी जाति क्या है? मुझे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। पहले मुझे लगता था 10वें गुण स्थान इतना सूक्ष्म संप्राय, उसमें भी लोभ कैसे करते होंगे, काय का लोभ करते होंगे, नहीं आता था समझ। बहुत पड़ा ढूंढा, तब जाके मिला कि भाई कौन सा लोभ करते हैं कि मुझे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। नाटक समाचार में दिया उन्होंने, समझे ना, शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। अब ये जब मिलता है तो हमें समझ में आता, हाँ भाई 10वें गुण स्थान में भी जब ये हो सकता है, तो 6वें 7वें में हो सकता कि नहीं? हो सकता है, जो हो ही सकता है भाई, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। समझ में? ये जो व्यग्रता यहां से लेके गए थे, और वहां जो सारा वस्तु स्वरूप देखा, उसमें सिद्ध अवस्था में नया क्या हो जाने वाला है और अभी क्या नहीं है, ये व्यग्रता का कारण मिट गया। जानते तो तब भी थे, मानते तो अपने आप को अविनाशी शाश्वत ज्ञायक तत्व तब भी थे, लेकिन अब जो पर्याय में चारित्र की व्यग्रता थी, वो व्यग्रता एकदम शांत हो गई है। उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि मैं ममत्तिम परिवज्जामि, ओ ममत्व को पूरी तरह से छोड़ रहा हूं। ये पूरी तरह से छोड़ रहा हूं क्यों कहा? सीधे कहते छोड़ रहा हूं या छोड़ दिया? सुनो, इसके पीछे भी भाव। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने जीवन में विचार करना, आप लोग शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, स्थूल रूप में तो जानते मानते हो ना, है कि नहीं? अब एक इंजेक्शन लगवाने जाना, और उसके बाद वो जो कुछ होता है उसको आप लिखने की कोशिश करना, क्या होता है और क्यों होता है। जब आप मानते हो कि ये भिन्न है, तो ये होता क्यों है जो कुछ होता है? तो इसका मतलब वो श्रद्धान का दोष हो गया, वो चारित्र का दोष। क्या लग रहा है? और जो व्यक्ति पूरी तरह से, जैसे कभी कभी होता है ना
कभी आपको आधा एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे किसी के पैर का ऑपरेशन होना हो, अंगूठे का होना हो, तो वो उतने एरिया को सुन्न करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें चीरा लग रहा, चाकू चल रहा, कट रहा, कुछ हो रहा है ये तो पता चलता है, लेकिन वो दर्द पता नहीं चलता, ठीक है ना। अब व्यक्ति अपने कई बार वो हिम्मत वाला हो थोड़ा तो वो देखता भी है, ओटी में बैठा बैठा वो देख रहा है कि कैसे ठीक कर रहा है, समझ रहे। लेकिन उसमें से जब वो दर्द की फीलिंग निकल गई तो उसका ज्ञाता बनने में कोई कष्ट होता है उसे। आप डिफरेंस समझिए मेरी बात को। क्या जब वो दर्द की फीलिंग ही निकल गई तो उसको देखने जानने, उसका ज्ञाता बनने में दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही। अरे काट दिया, लेकिन जिसको दर्द नहीं हो रहा उसे कुछ नहीं हो रहा, वो आराम से देख रहा कि मेरे पैर में क्या कर रहे हैं। आप डिफरेंस समझ रहे? देखो, हमें तो आचार्य का हृदय दिखाना है, इसलिए मैं तो उनके हृदय की बात कर रहा हूं। देखो, दूसरे कहते अरे आप तो होश में थे, आप तो देख रहे थे, आपको नहीं लगा? मुझे नहीं लगा। अरे हम तो बहुत लग रहा था, आपका पैर कट रहा। आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या जिसके वहां एनेस्थीसिया पहुंच गया, उससे जिसका संवेदन शून्य हो गया, ध्यान देना, संवेदन शून्य हो गया, वो उसको देखते हुए भी ममत्व जगता नहीं हो। कहते मैंने तो वो तो पूरी तरह छोड़ दिया। लेकिन दूसरे जिनका पैर नहीं है, जिन्हें कट नहीं रहा, जिनका खून नहीं बह रहा, वो बाहर से खड़े खड़े देख रहे शीशे से और उनके दुखी बढ़ रही है, उनके ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अरे साहब हम तो देख नहीं सकते, अरे वो डॉक्टर कैसा था, ऐसे काट रहा था। क्या करे, वो चीज जैसे कटती है वैसी तो काटेगा, वो उसे पुचकार के कहां तक काटेगा, समझ रहे? अब देखिए कितना बड़ा अंतर आया, कितना बड़ा अंतर आया आचार्य देव के प्रगति में। वो जितने भी अपने मोक्ष जाने की जो अभिलाषाएं, अन्य जो अभिलाषाएं थी, ख्याल में है ना, वो अभिलाषाएं केवली के सानिध्य में जाते ही एकदम सहज हो गई, आपको एनेस्थीसिया जैसा मिल गया। अब उनकी वेदना, उनकी व्यग्रता वो आपको खत्म हो। अब जो सिद्ध अवस्था के पहले जो देव पर्याय या मनुष्य पर्याय मिलना, अब हम उसके क्या है, ज्ञाता दृष्टा है। अब उसके हम भोगता नहीं है। पहले लग रहा था 7वें उड़स्थान से 4थे में जाऊंगा, हाय राम, डिमोशन हो गई, कहते आत्मा का। अब उसके भी हम ज्ञाता रहेंगे, जो देव पर्याय में होगा ना उसके भी हम ज्ञाता रहेंगे। आगे जो मनुष्य होंगे ना उसके भी ज्ञाता रहेंगे, और मनुष्य होके जब सिद्ध हो रहे होंगे ना तो उस समय भी हम ज्ञाता रहेंगे कि हाँ ये चीज तो हम पहले दिखाए थे, जैसे वो हुए थे ऐसे ही हम हो रहे। अब जरा सोचिए, जब तक आचार्य के भावों के साथ नहीं चलेंगे नहीं कर सकते आप अर्थ। हमारे यहां ये भय का, आतंक का वातावरण बहुत ज्यादा है। किसी ने क्या कह दिया, हाय राम उनके। मैं बताऊं आपको, आज आपको अपने हृदय की बात बताता हूं। आज से लगभग 33 साल पहले बनारस में एक पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान है, पीवी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है मूलतः वो श्वेतांबरों का बनाया हुआ, पर सब लोग उससे जुड़ रहे थे, कोई ऐसा नहीं। रिसर्च वगैरह वालों में ज्यादा संकीर्णता नहीं होती, ठीक है, अपनी अपनी बात करो, लेकिन रिसर्च है, जो फैक्ट है, जो मिल रहा है उसमें वो मना नहीं करते कि आप साहब दिगंबर की बात नहीं कर सकते, श्वेतांबर की बात नहीं। तो मैं गया, मैं उन दिनों लेक्चरर लगा था इस यूनिवर्सिटी में, पहली साल। ज्यादा कुछ किसी सेमिनार में गए नहीं, सेमिनार अटेंड की नहीं, ज्यादा जानते नहीं थे, रिसर्च आर्टिकल कैसे बनाना जानते नहीं थे, पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी।
अब आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं सारी कि कहाँ खड़ा था। ये 88 की बात है, समझे। तो 88 में वहां गए तो मुझे एक रिसर्च पेपर देना था वहां। तो लोगों से पूछा, तो जो हमारे एचओडी थे उन दिनों हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो दिखाते कि मैंने तो 42 पेज का रिसर्च पेपर बनाया है वहां पेश करने के लिए। अच्छा, किसी ने कहा साहब मैंने तो 16 पेज का बनाया, कोई 8 पेज बता रहा, एक 56 पेज वाले भी मिल गए। तो यार पता नहीं लोग क्या करते हैं। मैंने कोई 2.5 पेज का लिखा, 2.5 A4 के 2.5 पेज, और उन लोगों ने दुनिया भर के रेफरेंस दिए, मैंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। मैंने प्राकृत के जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते 20वीं शताब्दी के डॉक्टर A.N. उपाध्याय, उन्होंने एक मान्यता दी कि ये साहब मेरे अनुसार ये बात ऐसी है। मैंने उस बात का खंडन किया एक प्रमाण देके बस, और एक प्रमाण वो ऐसा अकाट्य था कि उसके आगे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, समझे। अब उस सेमिनार में एक खूबी थी कि 8 लोगों की एक जूरी बनाई गई, सबसे टॉप मोस्ट स्कॉलर्स की, ठीक है ना। और वो सेशन में बैठती अलग, अध्यक्ष वगैरह अलग बैठे, और वो हर एक को मार्क करती किसके पेपर में कितनी दम है। और उन्होंने तय कर रखा था कि जो पूरे सेमिनार में सबसे टॉप पेपर होगा उसको हम अलग से एक अवार्ड और रिवार्ड देंगे। जिस समय मैं बोल रहा था तो शुरू में था ये तो बच्चा है, लेकिन उसी समय एक बड़े श्वेतांबर विद्वान थे पंडित दलसुख जी मालवड़िया, यदि आपने नाम सुना हो, और नथमल जी टाटिया, ये दोनों भी उस जूरी में थे, और लोग तो थे ही। और ये बड़े मतलब ठीक है श्वेतांबर थे, वो बात दूसरी है, पर ये थोड़े से ओपन माइंडेड भी थे। तो उस समय मालवड़िया जी बोलते टाटिया जी से, कहते टाटिया जी इसे कहते हैं रिसर्च आर्टिकल। मतलब मेरा आधा पेपर भी नहीं हुआ था, कहते इसे कहते हैं रिसर्च आर्टिकल। कहते अभी A.N. उपाध्याय होते तो कान पकड़ के माफी मांगते, यहां साहब मैंने गलत लिख दिया। और उस मेरे पेपर को फर्स्ट प्राइज मिला। जीवन में किसी सेमिनार में पहला पेपर दिया। देश विदेश से 250 स्कॉलर आए थे, 250 लोगों ने पेपर पढ़े, और सब मेरे से सीनियर थे, और उसके बावजूद उसमें फर्स्ट प्राइज मेरे पेपर को मिला। किस बात पे? मैंने कहते इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि एक तो इसने A.N. उपाध्याय जैसे सबसे बड़े विद्वान का डर नहीं रखा। ध्यान रखना मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या उसका डर नहीं रखा, और दूसरा उनसे द्वेष नहीं रखा। मतलब उनको गलत सिद्ध करने के लिए गलत नहीं सिद्ध कर रहा, उनका भय किए बिना एक सत्य बताने के लिए ये अपनी बात कह रहा है और अपने प्रमाण से कह रहा है। 2 पॉइंट समझे, वो बात मैं यहां लगाना चाहता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या पहली चीज, कितने बड़े व्यक्ति ने कही है भय रखने की जरूरत नहीं। आपको सत्य निकालना है ना, सत्य का साथ देना है, तो व्यक्ति का भय दिमाग से निकाल दो। दूसरा, सत्य जो कहो वो तथ्य के आधार पर कहो, वो उससे फिट होता है कि नहीं होता। कुंद कुंद के व्यक्तित्व से परद्रव्य संबंधी ममत्व फिट नहीं होता, लेकिन ये ममत्व फिट होता है, जिसको पूरी जिनवाणी कहती है कि ये तो ममत्व 10वें गुण स्थान के अंत तक चलता है। मैं शीघ्र मोक्ष जाऊं, इस पर्याय में मुझे नहीं रहना पड़े, ये अपराध नहीं है। ये 6वें 7वें गुण स्थान में अपराध नहीं है। एक बात बताइए, जरा शांत हृदय से सोचना, आप अविरति हैं। कौन है? अविरति है, प्योर, ठीक है ना। और आप कोई कार्य यदि संलेखना महावृत्तियों जैसी लेना चाहें, क्या ये अपराध है? नहीं।
मैं आहार महावृत्तियों जैसा लेना चाहूं, अपराध हो जाएगा। ध्यान देना, मैंने बहुत सोच समझ के शब्द बोला। क्या साहब, मैं तो मुझे पड़गाओगे तो आहार लूंगा, आप अपराध कर रहे हो। क्योंकि आपकी भूमिका इस सम्मान, वो सम्मान है, वो एक गरिमा है, उसके योग्य आपकी भूमिका नहीं। समझ रहे? लेकिन सबसे ममत्व, अन्य जल संशय ममत्व छोड़ करके मैं गायक भगवान आत्मा हूं, इसका अवलंबन लेते हुए कोई आओ कोई जाओ, किसी से कोई खेद खिन्नता नहीं, ये संलेखन आप ले सकते हो उस लेवल की। दो बातों का अंतर ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही कुंद कुंद 6वें 7वें गुण स्थान के धनी थे, उस अपेक्षाकृत छोटी भूमिका के थे, और परिणाम कौन से भूमिका का कर रहे थे? जो 10वें गुण स्थान के अंत में छूटता है, शीघ्र मोक्ष जाने का लोभ, वो संजुलन लोभ जो 10वें गुण स्थान के अंत में छूटता है, वो अभी उसका अभ्यास कर रहे। परिवज्जामि ममत्तिम, मैं ममत्व भाव का परित्याग करता। अब डिफरेंस समझ में आया? अब मैं क्यों कह रहा था कि ये जो अर्थ है ये चीज सही नहीं है, ये कुंद कुंद के व्यक्तित्व पर फिट नहीं आती, उनकी भूमिका उनके आचार विचार में फिट नहीं आती। आपके आगम में ये अर्थ किया गया, में कोई ऐतराज नहीं है कि ममत्व किसे कहते हैं, कि सचेतन अचेतन में द्रव्य संबंधी जो ममता भाव से ममत्व कहते हैं। मैंने इससे कब ऐतराज किया? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, प्रवचन सार का जितने व्याख्यान हुए आगम पद्धति के हैं, जबकि प्रवचन सार ये आगम बहुत नीचे की चीजें, ये तो केवली पद्धति का ग्रंथ है, उस लेवल से इसका व्याख्यान होना चाहिए। ये आगम पद्धति जो आपकी सोकोल्ड है, इसके आधार पर व्याख्यान नहीं होना चाहिए इसका। अब लोगों को लग रहा है साहब अपने, मैं कुछ नहीं हूं भैया, क्यों मेरे को बीच में लाते हो? मैं तो ये बता रहा हूं कुंद कुंद क्या कहते हैं, और क्या कुंद कुंद को ये चीज फिट आती है, उनके व्यक्तित्व में, उनके फ्रेम में ये बात फिट आती है? नहीं आती है तो आप भय निकाल दो, किसने क्या कहा। हिम्मत जुटाओ, धैर्य बांधो अपने आप को, और आधार लो। जब आप कंफर्म हो कि हाँ कुंद कुंद में ये बात फिट नहीं आती, तो जो फिट आती है उसको दृढ़ता से कहो, घबराओ मत। दिस द मेथड ऑफ रिसर्च, ये शोध पद्धति है। शोध भय से नहीं होती है, और शोध प्रतिशोध से भी नहीं होती है। किसी के प्रति द्वेष भाव रखकर किसी को डिमोट करने के लिए रिसर्च नहीं होती। समझ गए ना? शोध शोध है, वह प्रतिशोध भी नहीं है कि हम किसी के प्रति द्वेष भाव से करें, और ना वह दीनता है कि किसी के भय के मारे हम आगे अपनी बुद्धि को सोचने तक को नहीं लगा। समझ गए कितना बड़ा चेंज है? आप समझ सकते हैं। आपको लगभग हर गाथा में ये बात आ रही है, लगभग हर गाथा में आप स्वयं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप उससे कन्विंस हो रहे हैं। क्यों? हम अच्छी तरह जानते। कन्विंस नहीं हो तो मेरे पास कोई आपको देने के लिए लड्डू नहीं रखे जो आज तक जुड़े हुए, छोड़ छाड़ के चल देते। भाई लोग दो ही कारण से, या तो मतभेद हो, मन भेद हो तो नहीं सुने, और या समझ में नहीं आया तो नहीं सुने। तो कई लोगों ने छोड़ा, वो समझ में नहीं आई, उनको इस लेवल के टाई अप ही नहीं कर पाए तो उनने छोड़ दिए। और कुछ लोगों को मतभेद और मनभेद बन गए, उन्होंने छोड़ दिए। किसी का नाम नहीं लूंगा, पर हमारे अमित जी वगैरह समझ रहे हैं किसकी बात क्या कह रहे हैं, वो पुराने जुड़े हुए लोग। ऐसे सब तरह की बातें हुई, लेकिन मैंने किसी के प्रति ना द्वेष रखा, ना मन में कोई ये आकर्षण रखा कि भैया तुम आओ या तुम नहीं आओ। मुझे जो सत्य कहना है, एक अकेला भी सामने बैठा होगा तो मैं सत्य कहूंगा। उसको समझने का लेवल होना चाहिए, उसकी उसमें रुचि होना चाहिए। बस इतना मेरा कहना। क्या हो गया? वही से करेंगे, समझे ना? ये एक बड़ा भारी चेंज है। क्या? ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। क्या अंतर पड़ा? परिवज्जामि ममत्व, मैं ममत्व भाव को पूरी तरह से छोड़ रहा हूं। भैया पूरी तरह कैसे छोड़ दोगे? आप तो अविरति होने वाले हो। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं।
ये संकल्प है, ये चर्या नहीं है। ममत्व भाव कमी किसकी थी? चारित्र की। लेकिन परिवज्जामी ये संकल्प किसका है? ये श्रद्धा का संकल्प है। आप ये दुविधा नहीं निकाल पाओगे आसानी से। ये अर्थ करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि अगली पर्याय अविरत अवस्था की होने वाली है और आप मोक्ष जाने का लोभ भी छोड़ने की बात कर रहे हो पूरी तरह से। कहते मेरा निर्णय, मेरा जो निर्णय है ना, ये वहां भी यही रहेगा, क्योंकि मैं देव पर्याय रूप भी नहीं हूं और मुझे जल्दी मोक्ष भी जाना नहीं है, मैं तो मुक्त स्वरूप। समझ गए? देखो, जो ममत्व में है वो चारित्र मोह की कमी थी, लेकिन जो परिवज्जामी है ये श्रद्धान का निर्णय है, चारित्र का निर्णय नहीं। चारित्र की कमी आएगी लेकिन श्रद्धान विचलित नहीं होगा। क्या गजब है! मतलब मैं कैसे तो अर्थ करूं और कैसे समझाऊं, यदि सामने समझदार नहीं हो किसको सुनाऊं ये बात। इसीलिए मुझे भीड़ का आकर्षण नहीं है। कभी मैंने लोभ में नहीं पड़ा। लोग बाग लिखते हैं, भाई साहब मेरा ये देखो, सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें कमेंट। कौन करे, हम किससे कहें? मैं तो कहती नहीं किसी को, आज तक नहीं कहा। क्यों? भैया मुझे कोई तुमसे कमाई नहीं करना, मैं अपने हित के लिए चर्चा करता हूं। लोगों ने बहुत जिद की तो भैया वो YouTube वगैरह पे इन बच्चों ने डाल दिए। मेरा इसके पीछे कमाई का उद्देश्य नहीं है कि ये कंपनियां हमें कुछ पैसा दें और उसके बहाने, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। ये जिनवाणी की चर्चा के पीछे भौतिक स्वार्थ हमने लादे ही नहीं है दिमाग में। हमें तो खाली ये है कि इसको, इतनी सूक्ष्म बात, इसको भी समझने वाला कोई सामने बना रहे, बस तो हम कम से कम कहने की हिम्मत तो हो, वरना कहें किसको? कौन समझेगा ये? सच बताइए। ममत्व ये चारित्र का दोष है और परिवज्जामी ये श्रद्धा का गुण है। ये दोनों का एक वाक्य में दो क्रिया वह श्रद्धा पे जा रही है और कर्म वो चारित्र पे जा रहा है। मतलब ये अंतर, ये चमत्कार कैसे निकालेंगे आप? मुझे समझ में नहीं आता। ये कोई मैं नहीं निकाल रहा हूं, ये तो कुंद के व्यक्तित्व की जितनी रीडिंग की है आज तक उससे निकल रहा है। ये समझ लो कुंद खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं। उन्होंने बताया और मैं तो खाली बीच में माइक हूं। मैं माइक, समझ गए ना? जैसे माइक से आवाज फैलती है, ऐसा हूं, इससे अधिक कुछ नहीं हूं। कोई इसका कर्तापना मेरा नहीं। लेकिन जरा विचार तो करिए, क्या कहते हैं आचार्य? कितना बड़ा कॉन्फिडेंस! अगली पर्याय अविरत अवस्था की आने वाली है। क्यों? जन्म लेने वाले हो, उससे अगली पर्याय मनुष्य पर्याय आएगी। गर्भ में, मां के गर्भ में 9 महीने ओंधे मुंह झूले रहो, क्या क्या, फिर निक्सन कौन पाए, सारे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आदिनाथ भगवान की पूजन में? क्यों? माता खावे चर परो, दुनिया भर की बातें होने वाली हैं। उस अवस्था में, जहां जिस अवस्था में 8 साल की अवस्था तक जब सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं कही गई, अरे गर्भ की स्थिति में जब एक कलल स्थिति होगी, कलल समझते हो? जब बच्चा बनना शुरू होता है, समझ गए ना? वो स्थिति होगी, तब भी अंतरंग के श्रद्धान में ऐसा मेरे दृढ़ पड़ा होगा कि मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं, ये अपूर्णता मेरा स्वरूप ही नहीं है। ये आप सोचिए, वो पर्याय तक के लिए कह रहे परिवज्जामी मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूं। आप आशंका करो, अरे अभी आज हमारे लोग कहते हैं साहब मैंने रात्रि भोजन छोड़। अरे भाई कल के दिन बीमार हो गए, दवाई लेना पड़ी तो क्या करोगे? आपको बहुत सी बातें बताते कि नहीं बताते? अरे थोड़ी सी गुंजाइश रख लो, यदि मैं बीमार हुआ तो भैया ले लूंगा, समझ गए ना? फला कोई दुर्घटना हो गई तो ले लूंगा, कहते कि नहीं कहते? आप डिफरेंस समझिए जरा। क्या वो कह रहे मेरे को ये पता है सिद्ध होने तक
मेरा ये श्रद्धान कहीं डिगने वाला नहीं है। और जब श्रद्धान इतना दृढ़ हो तो आचरण क्या करेगा? पर आचरण तो परिस्थिति जन्य कहलाता है ना। वो क्या करेगा? ठीक है, तुम अपने हिसाब से चल, मैं अपने हिसाब से चलता हूं। ये मतलब कई बार आप लोगों को लगता होगा अटक के रह जाते, मैं क्या करूं? जब तक मुझे तृप्ति नहीं होती है कि सामने वाले को बिल्कुल कंफर्म हो रहा है, तब तक मुझे लगता है मैंने ये चीज आदरणीय बाबूजी से, पूज्य गुरुदेव श्री से बारंबार ये सीखी। एक शब्द के लिए गुरुदेव जब कहते थे, शुरू में लगता था, जब मैं पहले शिविर में गया, मैं कहता था अपने साथ के लोगों से, कहते क्या है, वही का वही एक वाक्य ले लिया, वही 1 घंटा बोले जा रहे, वाह रे वाह क्या गजब है, आहा करते हैं। नहीं आता था समझ। अब समझ में बाद में जब आना शुरू हुआ, अरे ये चीज कोई भार टालना नहीं है, ये तो रसास्वादन लेना है। वो तो अपने अंदर की मस्ती ले रहे थे, अपना रस ले रहे थे, तुम्हें नहीं सुना रहे थे। तुम जो आनंद ले रहे, ये तुम्हारा भाग्य था। समझ में? वो अपने अंदर की वो अपनी धुन में कहां बैठे, किसके बैठे, उनके प्रवचन का स्वाध्याय का स्तर बदलता नहीं था। उनका जो मैटर आना वो वही आना, किसी की परवाह नहीं। सेठों को ढोर थसे कहने तो कहना ही है, कोई सेठ चला है। लोगों ने कहा भी, मुझे बताया कि जब सर सेठ हुकुमचंद जी पहली बार आए उनके पास, कहते साहब इनको ढोर मत कह देना। और पहले ही उसमें माटे ढोर थसे। मतलब किसको कहा, किसने सुना है? अच्छा ठीक है, बोले जो बोलना सो। और वो इतने अभिभूत हुए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि साहब मेरे आगे झुकने वाले हमने बहुत देखे, जिसके आगे मैं झुक रहा हूं वो आज पहली बार मिला। समझ, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप पर का लोभ नहीं छोड़ोगे, तब तक सत्य के समर्थन में खड़े नहीं हो पाओगे। चाहे पर में मान हो, चाहे पर में पद हो, चाहे मन पर में प्रतिष्ठा हो, चाहे पर में धन हो, चाहे पर में और कोई भी चीज हो, जब तक पर का लोभ नहीं छोड़ोगे, आप सत्य के पक्ष में खड़े नहीं। ख्याल में हमने बिल्कुल पर का लोभ छोड़ा है। ज्ञानियों ने क्या कहा वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, इसके अलावा कोई लक्ष्य। ठीक है। और ज्ञानियों में भी मूल ग्रंथकार, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा, जैसे सर्वज्ञ देवा, गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसाम वचोरुमा श्रद्ध आचार्य कुंद, बस यही आके अटक गया। मुझे पता नहीं और टीकाकार क्या कहते हैं। कभी कभार पढ़ा लेता हूं, आपको भी बता देता हूं ताकि आपको रहे तो सही कि क्या कह रहे हैं। लेकिन जो कुंद ने क्या कहा, मेरा वो लक्ष्य है। उनके हृदय में बैठ के बोलना ये मेरा काम है। मेरा काम ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। मैं आपकी प्रशंसा, आपको खुश करने के लिए नहीं बोलता। जिस दिन बोलूंगा उस दिन से बोलना छोड़ दूंगा। जिस दिन ये लोभ मन में आ जाएगा उस दिन से बोलना छोड़ दूंगा। समझ में? देखिए क्या कह रहे हैं, आनंद लीजिए। कितना बड़ा विश्वास, कल्पना कीजिए। स्वर्ग में मैंने आपको बताया था एक बार कि मुझे ऐसा लगता है कि कुंद गए भी हैं तो 5वें कल्प में गए, लोकांतिक देव। क्यों? जिनके लिए कहने को अविरति लेकिन महाव्रत से छोटी भावना नहीं होती। तीर्थंकर जब महाव्रत अंगीकार करते हैं तब आते हैं, उस समय के बाद किसी कल्याणक में नहीं आते, इवन दिव्य ध्वनि सुनने नहीं आते। जबकि उनके ऊपर के स्वर्गों में प्रविचार होता है, नीचे के स्वर्गों में प्रविचार होता है, लेकिन उनके यहां कुछ, क्या मतलब गजब है। मैं ये जो कौन बुलवाता है मेरे से शब्द मैं नहीं कह सकता, पर वो अपने आप वही अर्थ निकलता। मुझे छूटते ही निकला कि वो उसी 5वें कल्प में गए होंगे
जहां पर एक वैराग्य, वैराग्य का भाव, कहीं कोई राग का भाव नहीं, किसी देवी का भाव नहीं, देव का भाव नहीं, परिग्रह का भाव नहीं, आने का भाव नहीं, जाने का भाव नहीं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या, ऐसा भाव, ऐसी स्थिति तो सर्वार्थ सिद्धि वालों की भी होती है, पर वो 33 सागर तक अटकते हैं और ये फटाफट निकलते। 33 सागर और 5वें कल्प की आयु में बहुत बड़ा अंतर है। आप समझ रहे, कोई अर्थ निकला तो क्यों निकला, क्या कुंद कुंद जैसे उग्र पुरुषार्थी, उन्हें 33 सागर के सजा नहीं मिल सकती, उन्हें तो छोटी से छोटी मिले, लेकिन जो छोटी हो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप तो हो, उनके विचारों के अनुरूप तो हो, और वो लोकांतिक देव के अलावा दूसरी कोई बनती, अरे 100 धर्मेंद्र में भी फिर तो वो सची भी होगी, भोग भी होंगे, आयोजन भी होंगे, प्रयोजन भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन वो एक बार भावना बातें हैं। कहीं तीर्थंकर ने दीक्षा ली, प्रभु इस परिणाम को छोड़ मत देना, हम तो आस लगाए बैठे हैं कि एक दिन हम भी यही करें और जाएं, इसके अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। आप गर्भ में आए, हमें अच्छा नहीं लगा, आपका जन्म हुआ, हमें खास नहीं लगे, समझ, आपने दीक्षा ली, बस ये परिणाम हमें अच्छा लगा, आगे के किसी काम में भी हम आने वाले नहीं है, क्यों, वो आपकी निजी उपलब्धि होगी। हमें प्रेरणा की चीज तो ये है कि हमें दीक्षा लेना है, इसलिए हमने दीक्षा के प्रसंग की अनुमोदना की। आनंदित होइए जरा उनके परिणामों की स्थिति, वहां पर भी वो क्या कर रहे होंगे, वहां से छोड़ के जो अगली मनुष्य पर्याय होगी उसकी स्थिति भी क्या होगी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। कैसे उस गर्भ की अवस्था में, कैसे उस अबोध अवस्था में भी अपने परम बोध को प्राप्त रहेंगे। कोई आकुलता नहीं, मोक्ष जाने तक की आकुलता जिनको सताए नहीं, दीक्षा कबलू ये आकुलता सताए नहीं। ये जो दृढ़ता है उसके लिए प्रमाणित कर रहे हैं, परिवज्जामी, मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूं। ये अभी की बात नहीं है, ये कंडीशनल नहीं है, ये अनकंडीशनल है। हम लोगों के लिए आप जो नियम लेते हैं, कब तक के लिए, इस भाव में, इस भाव में तो सब, और अगले भाव में क्या होगा वो जाने भैया, अब कहां जाएंगे, क्या होगा, आपको भरोसा ही नहीं, उन्हें पक्का भरोसा था। क्या, तीसरे भाव से मोक्ष जाना, लेकिन बीच के दोनों भाव का पक्का भरोसा था कि इसमें एक भी कोई संयोग मेरे स्वभाव की स्थिति को, मेरे श्रद्धान की स्थिति को विचलित करने वाला नहीं मिल सकता। अरे मिलेगा भी कैसे, जिनका श्रद्धान इतना दृढ़ हो उनको जीवन में कोई संयोग विपरीत नहीं होता, बड़े से बड़ा विपरीत संयोग भी उनके लिए अनुकूल ही बनता है। बताइए, पार्श्वनाथ पर कमठ का उपसर्ग प्रतिकूल बना था कि अनुकूल? उसके पहले कितने साल हो गए थे तपस्या करते हुए, नहीं हुआ मोक्ष, क्यों, गलत कह रहा हूं? केवल ज्ञान नहीं हुआ और कमठ का उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान हो गया, तो बताइए अनुकूल हुआ क्या प्रतिकूल? गजब गजब। कोई सुन ले, आम आदमी, साहब मैंने पार्श्वनाथ पर उपसर्ग होना अनुकूल कह रहे थे, अरे जरूर सोनगढ़िया हो गए तो भ्रष्ट आदमी। अरे भैया तुम्हें कैसे समझ में आए, अरे जीता जागता स्वरूप है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति उसी समय में हुई थी। उपयोग स्वरूप में बिल्कुल खूंटा गाड़ के गड़ गया, एकाग्र हो गया, वो उसी समय में हुआ था। पार्श्वनाथ से पूछने जाओ तो बड़ा अनुकूल व्यक्ति था कमठ। क्या तूने बहुत अच्छा किया जो उपसर्ग का, अभी मतलब ये समाज आजकल बोलने लायक नहीं रह गया, लड़ने भिड़ने मारने काटने को तैयार, फतवे देने को तैयार, किसके बीच में बोले भैया। इसलिए अपने घर में बैठ के अपने जैसे 2-4 साधर्मियों के बीच में बात करते हैं। ये निर्णय कुंद कुंद का था। अरे तीर्थंकर को तो उसी भाव से मोक्ष जाना होता है, गारंटी से नियोग होता है, अतः उनका इतना साहस हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको अभी महावृत्ति से अवृत्ति होना है, फिर गर्भ जैसी स्थिति में भी जाना है,
फिर अबोध अवस्था बाल्यावस्था को भी देखना है, कब दीक्षा लेंगे, कब साधना करके मोक्ष जाएंगे। लेकिन इतनी सारे उतार चढ़ाव में मेरा निर्णय, मेरी जो श्रद्धान की स्थिति है वो विचलित होने वाली नहीं है। अब मुझे मोक्ष की द्वारा जल्दी लग सकती नहीं। क्या तो करूं, जो आचार्य ने लिखा क्या है, कौन करेगा इसका ये अर्थ के ममत्वम परिवज्जामि, मैं ममत्व भाव छोड़ता हूं का मतलब ये है। या तो साफ लिख दिया पर द्रव्यों में ममता भाव। भगवान कुंद कुंद जैसे आचार्य और पर द्रव्यों में ममता भाव करेंगे। अरे ये तो एक सामान्य सम्यक दृष्टि पर लागू नहीं पड़ता भैया, तुम क्या बात कर रहे हो? ख्याल में आ रहा? फिर लास्ट में क्या वाक्य है, उवट्ठिदोड़िम ममत्तम ही उपस्थित। ट्रेन में है लेकिन सीट पर नहीं है, हाथ में लिए तैयार खड़े हैं। दूरी कितनी है कि 2 भव की दूरी है। आप जरा सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, कितनी 2 भव की दूरी है और हाथ में सामान लिए तैयार खड़े हैं। इसका अर्थ करना रूपल बहन सच बताओ इतना आसान लगता है? उपस्थित, ये उपस्थित को आप यस सर, प्रेजेंट सर, क्या ये अर्थ होते हैं क्या इसके? उपस्थित का ही अर्थ ही नहीं है क्या? बिल्कुल परफेक्ट अर्थ बताया था कल आपको। ट्रेन में है लेकिन ट्रेन को छोड़ चुका है, सीट को छोड़ चुका है। ट्रेन के दरवाजे पे ऐसे खड़ा के प्लेटफॉर्म आए और उतरे, सबसे नंबर 1 पे खड़ा और लोग उसके पीछे। ख्याल में है? ऐसे जो तत्पर हैं बिल्कुल, उनको वो कहा निर्ममत्व भाव के लिए उपस्थित हूं। निर्ममत्व भाव आए तो सही, प्लेटफॉर्म आए तो सही, मैं ये आया और मैं उतरा। ख्याल में है? क्या गजब है। मतलब आप आनंद में तैरिए, क्या डूबिए नहीं, तैरिए, आनंद लीजिए, कहीं कोई खेद नहीं। एक सही तैराक जब गोता भी लगाता है, पानी में डूबता भी है, तो उसकी भय नहीं होता, आनंद की स्थिति होती है। कितना गहरा गोता लगाया, वो गोता भी उसका कौशल होता है, वो डूबना भी कौशल होता है। और अनाड़ी जो तैरना नहीं जानता वो नहीं डूबे, कम गहरा पानी हो फिर भी एक आध घूंट पी जाए और हड़बड़ा जाए, ऊपर है अभी, क्या वो सर्वांग अंदर है और ये बिल्कुल ऊपर है, तो अभी इसके खतरा है और उसे आनंद है। इतने गहरे में गए तो आनंद, महावृत्ति से आवृत्ति हो जाएंगे तो भी आनंद है। आनंद कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तैराक हूं, मैं अनाड़ी नहीं हूं। मैंने अपने सिद्धांत से वो विकल्प ही निकाल दिया। क्या बिल्कुल तत्पर खड़ा हूं कि मेरे लिए सिद्ध दशा का प्लेटफॉर्म आए और मैं उतर जाऊं। देह के संयोग और बाकी संयोग तो बहुत दूर की चीज है। मैंने तो अभी मोक्ष का जो अभिलाषा थी उसको भी मैंने, उसका ममत्व भाव भी त्याग दिया है। अब तो पूर्ण, कोई क्या चाहिए आपको, क्या कि जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते नरसा हंसा, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक संस्कृत के कवि हुए माघ, वो इतने गजब के विद्वान थे कि उनके साहित्य, यद्यपि वो सांसारिक साहित्य कोई आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उनके साहित्य के बारे में लोग लिखते हैं मेघे माघे गतम वयः। माघ ने लिखा तो थोड़ा है, लेकिन उसका अर्थ निकालने में बड़े बड़े पंडितों की उम्र बीत जाती है, अर्थ पूरा नहीं होता। समझ गए? तो वो बड़े बड़े आत्मसम्मानी और बड़े गौरव के धनी थे। तो किसी राजा के दरबार में गए, वहां अपना मस्त कविता पढ़ी, बहुत अच्छा काव्य कौशल का प्रदर्शन किया। तो राजा ने एक
थाल भर के सोने की असरफियां उन्हें भेंट की। अब देते समय राजा को थोड़ा सा लगा कि इसने भले आदमी ने थैंक यू तक नहीं बोला। उन्होंने कहा कविराज बहुत दरबारों में गए होंगे, ऐसा दान देने वाला, ऐसा गिफ्ट देने या भेंट देने वाला कोई मिला नहीं, देखा होगा आपने। सो माघ कवि ने अपनी जेब में हाथ डाला, 5 रुपया निकले, वो 5 रुपया उसमें डाले कि महाराज आपने अपने जैसा दानी नहीं देखा तो आपने मेरे जैसा त्यागी भी नहीं देखा होगा। कि जो अपने और जेब के 5 तुम्हारे लिए आया, तुम्हें कविता सुनाई, सब कुछ किया, और ये 5 रुपया भी डाल के जा रहा। उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। कलदार बोलते थे चांदी के सिक्के जो चलते थे, समझ गए ना, भारी होते थे, अच्छे। वो डाले और डाल के ऐसे विचित्र प्राणी थे कि उसके बाद जाते थे तो कुछ नहीं हुआ, तो कहीं रास्ते से किसी ने कह दिया अरे माघ महाराज को, इतने बड़े कवि को ऐसी दशा हुई, महाराज ने वो भी पैसे रख लिए इनके। तो रास्ते में किसी ने उनको, किसान ने जब पता चला तो उसने एक गट्ठर गन्ने दे दिए कि महाराज अब मैं तो गरीब किसान हूं, पैसा तो नहीं दे सकता, यही ले जाओ, कम से कम घर में कुछ तो पहुंचेगा, मुझे पीड़ा है कि महाराज ने आपके ही पैसे धर लिए। तो बहुत जिद की तो उसके वो गन्ने का गट्ठर लाद के चलती है। रास्ते में बच्चे मिले, अरे गन्ना दे दो, गन्ना दे दो अंकल। तो हमने एक एक गन्ना देते गए। जाते जाते जब घर पहुंचे तो एक गन्ना बचा था। तो पत्नी पूछ रही, आशा में बैठी थी कि आएंगे राज दरबार से, कुछ माल पानी लाएंगे, कुछ गहने वहने बनवाऊंगी, नए कपड़े खरीदूंगी, वो बहुत प्लानिंग करके बैठी थी। जब पहुंचे, क्या लाए? ये लाए एक गन्ना। क्या उपलब्धि हुई आज की, इतनी बड़ी यात्रा की कि ये हुई? तो उसे पत्नी को आई गुस्सा। उसने वो लिया और मां कवि की पीठ पे दे के मारा जोर से, तो उसके गन्ना टूट के 2 टुकड़े हो गए। तो मां कवि बोले, अरे तुम बहुत भली मानस है, तुम्हें तोड़ने का श्रम भी तू नहीं कर दिया, अब हम दोनों को खाना था, आधा आधा तो करना ही था, अच्छा हुआ तुमने कर दिया। कुछ नहीं बोले। अब सोचिए व्यक्तित्व की पहचान कहां होती, डिफरेंस समझ रहे हो? ये कुंद कुंद है, इनके यदि आप अर्थ कर पाए तो अपने जीवन का सौभाग्य मनाना, अपनी पंडिताई का अहंकार मत कर लेना कि मैंने किया, ये मैं छोड़ देना, बल्कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि हमें इनका अर्थ करने का अवसर मिला। हमारी बुद्धि और विषय कसाय पांडित्य में नहीं जाकर के इनके अर्थ को समझने में सार्थक हुई, ये अपने आप पर समझना, ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। विशेष चर्चा।